Hello students, good morning. As you know, we had started circle chapter in previous video lecture. सर्कल का बेसिक आइडिया लिया था हमने, कॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सेकेंड ऑफ अ सर्कल क्या होता है, उसके बारे में देखा था और थ्योरम 10.1 के बारे में देखा था। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के थोड़े क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल और उसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो नाउ सी स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन, वो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, तो नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको ऑलवेज बोला है कि एक एक लाइन पढ़ते जाओ और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो कोई एक पहले सेंटर ले लो O। ठीक है, टेंजेंट है, टेंजेंट का एक पॉइंट Q दिया है हमें, तो यहाँ पे Q ले लो। Q से जो ये टेंजेंट की लेंथ है वो क्या दी हुई है हमें, क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। तो ये क्या दिया हुआ है हमें, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या दिया हुआ है, 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर O। Q का सेंटर से डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। तो राइट डाउन 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज OP is the radius of a circle, ये फाइंड करनी है। नाउ यू नो दैट कि टेंजेंट रेडियस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, राइट एंगल, और इफ one angle is right angle then it is known as right angle triangle, and for right angle triangle we have one theorem and that is Pythagoras theorem। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OPQ, यहाँ पे पहले लिखेंगे, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट OP परपेंडिकुलर PQ, और यहाँ पे दिखाएंगे कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग, थ्योरम 10.1। ठीक है, सो इन ट्राइंगल OPQ by using Pythagoras theorem कैसे अप्लाई होगा, तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर क्या है, 25 का स्क्वायर, PQ क्या है, 24 का स्क्वायर, OP स्क्वायर वी हैव टू फाइंड। सो OP स्क्वायर की जगह पे OP स्क्वायर, 24 स्क्वायर की जगह पे 576 एंड 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625। गॉट इट। नाउ ये 576 को उस साइड लेके जाओ, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 625 minus 576 49। नाउ टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, क्योंकि हमें ये स्क्वायर को निकालना है, स्क्वायर को निकालना हो तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सो OP is equal to 7 and that is our radius। तो रेडियस का मेजर क्या है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बोला था हमें क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। यहाँ पे एक पॉइंट Q है, उससे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना था, 25 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड द रेडियस। एज यू नो टेंजेंट मेक राइट एंगल विद रेडियस, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और अगर राइट एंगल बन रहा है that means एक ही थ्योरम है हमारे पास, and that is Pythagoras theorem। तो according to Pythagoras theorem we will find
द वैल्यू ऑफ OP, ठीक है। तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, और ऐसे हमने क्या फाइंड किया, रेडियस का मेजर। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, TP एंड TQ क्या है, दो टेंजेंट्स है। तो पहले हम साथ में काम करते जाएंगे। अगर TP एंड TQ टेंजेंट है तो OP क्या है, वो सेंटर से एक एंड पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। और यू नो दैट कि रेडियस टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, राइट एंगल। तो यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा, यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा, बिकॉज TQ इज आल्सो टेंजेंट एंड OQ इज आल्सो रेडियस। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल। टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O so that POQ is equal to 110। POQ क्या है, 110, and we have to find PTQ, that means ये एंगल फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है, PTQ फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है OPTQ, और तीन मिसर तो है हमारे पास। कैसे, ये राइट एंगल बन रहा है, दैट मींस ये क्या होगा 90, इट इज आल्सो 90। तो फोर्थ वाला हमें मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट क्या होगा, OP परपेंडिकुलर PT एंड OQ परपेंडिकुलर TQ। सो एंगल OPT कैसे लिखेंगे हम, OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ क्या होगा, मेजर ऑफ OPT प्लस OPT प्लस PTQ प्लस TQO प्लस QOP इज इक्वल टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का एडिशन क्या होता है, 360। नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देख लेना। OPT क्या है हमारा 90 डिग्री प्लस PTQ क्या है, फाइंड करना है हमें, प्लस TQO क्या है 90 डिग्री प्लस 110 is equal to 360। So PTQ plus 110 plus 90 कितना होगा, 200, 200 plus 90, 290 is equal to 360। Now ये 290 को इस साइड लेके जाओ, so PTQ is equal to 360 minus 290। So measure of PTQ is equal to क्या होगा 70 डिग्री। इट इज अवर आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, हमें PTQ फाइंड करना था, ठीक है। तो ये दो एंगल तो हमें ऑलरेडी मिल गए। कैसे, टेंजेंट क्या करता है, रेडियस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो वी कैन इजीली फाइंड द फोर्थ एंगल बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। If tangents PA and PB from point P to a circle with center O, देखिए हमें एक सर्कल के सेंटर के बारे में क्या बोला है, सर्कल का सेंटर है O, एक पॉइंट है P बाहर की साइड और उससे दो टेंजेंट्स बन रहा है P एंड PB। कैसे पता चला कि बाहर की साइड का है, क्योंकि टेंजेंट बोला है। टेंजेंट कैसे बनेंगे, बाहर से ही बनेंगे। तो यहाँ पे P से A और यहाँ पे B, ठीक है। P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree।
कौन से एंगल पे बन रहा है, कितना एंगल बना रहा है, पहले यहां पे ज्वाइन कर दो इसे 80 डिग्री का, ठीक है। देन POA, POA we have to find this angle, ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, तो आगे वाला सम जैसे किया है आधा सम तो हम वही करेंगे। हमारे पास ये एंगल है, टेंजेंट है, तो हमें ये भी एंगल मिल जाएगा, ये भी एंगल मिल जाएगा, बिकॉज टेंजेंट में राइट एंगल विथ अ रेडियस। तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का, और एंड इट इज ऑब्वियसली ऑफ 90 डिग्री बिकॉज इट इज आल्सो टेंजेंट एंड इट इज अ परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो यहां पे पहले लिखेंगे डिस्क्रिप्शन फ्रॉम फिगर, we can say that PA perpendicular OA and PB perpendicular OB, so measure of क्या होगा, PAO is equal to measure of PBO is equal to 90. Now इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है, OAPB, क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिख रहा हूं OAB प्लस APB प्लस PBO प्लस BOA is equal to 360 degree. Now you know that OAP is 90, ठीक है, APB 80, then PBO 90 और BOA फाइंड करना है हमको, is equal to 360 डिग्री। तो 90 90 180 180 प्लस 80 क्या होगा, 260, तो measure of BOA is equal to 360 minus 260, 260. So measure of BOA is equal to 100. But we have to find POA. ये हमें फाइंड करना है। हमारे पास कौन सा है, BOA, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, POA। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, अभी देखिए, इन सर्कल OA is equal to OB because both are radius, ठीक है, दोनों क्या है, रेडियस, तो ये दोनों का मेजर क्या होगा, सेम। अगर टू साइड्स आर इक्वल, तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है OA is equal to OB, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। If two sides are equal, then their opposite angles are also equal. तो OA का opposite angle कौन सा होगा, OBA, OBP, और यहाँ पे क्या होगा, OAP, OBP प्लस मेजर ऑफ क्या होगा, यहाँ पे देखो OBP, यहाँ पे देखो OB का कौन, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, देख लेना, OB इज इक्वल टू क्या है, OA है, ठीक है। और ये मेजर हमें कितने का मिल गया है, POA कितने का मिल गया है, 100 का। तो ये POA क्या होगा हमारा, मेजर ऑफ POA इज इक्वल टू 1/2 मेजर ऑफ POA, तो 1/2 100, 50 सा, तो क्या होगा, 50 डिग्री। गॉट इट। तो हमें ये मेजर मिल गया। फिर से एक बार समझिए क्या किया हमने, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, तो यहाँ पे एक पॉइंट P लिया सर्कल के बाहर, वहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए PA एंड PB, ठीक है, और सर्कल का सेंटर था O, ये एंगल हमारे पास था। तो बाकी के दो एंगल कैसे मिले हमें, टेंजेंट क्या होता है, रेडियस को
90 डिग्री पे इंक्लाइन करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री ईच। और इन अ क्वाड्रिलेटरल एडिशन ऑफ ऑल द एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। फिर क्या किया हमने, 360 में से टोटल एडिशन को सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिला 100। ना पूरा AOB कितने का है, 100 का, तो ये AOB कितने का बनेगा, ऑब्वियसली 50 का, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, the length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm। तो एक एक चीज समझते जाएंगे। the length of a tangent from point A at a distance 5 cm, तो हमें क्या बोला है, एक सर्कल ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट A, ये टेंजेंट ले लेते हैं हम, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट A डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ये A ले लो, यहाँ पे B ले लो, डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है हमें, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस हमें फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की लेंथ क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर। फिर से समझिए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना है 5 सेंटीमीटर, और द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और वो टेंजेंट की लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड, रेडियस। इट्स वेरी सिंपल, अगेन टेंजेंट मेक राइट एंगल विथ रेडियस, ठीक है। यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट क्या होगा, OB परपेंडिकुलर AB। सो यहां पे लिखेंगे कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग, 10.1। सो मेजर ऑफ OBA is equal to 90 डिग्री। यहां से इस साइड लिख रहा हूं, देख लेना। So in triangle OAB by using Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई होगा, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। कैसे अप्लाई होगा, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। OB we have to find because OB is the radius of a circle, it is 4 square, it is 5 square। So OB square, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। Now take 16 on right hand side, so OB square is equal to 25 minus 16, तो क्या होगा, OB square is equal to 25 minus 16, 9। Now take square root on both the sides, so AB is equal to 3 and that is our radius। तो radius of a circle is 3 centimeter। लिख देंगे यहाँ पे हम radius of a circle is 3 centimeter। फिर से एक बार समझिए क्या था, the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center, center से कितने डिस्टेंस पे थी 5 सेंटीमीटर पे, and of the circle is 4, और वो जो टेंजेंट 5 सेंटीमीटर पे है उसकी लेंथ क्या है 4 सेंटीमीटर। Find the radius of a circle, what we have to find, radius of a circle, ठीक है। अभी आपको पता है कि टेंजेंट रेडियस के साथ कौन सा एंगल बनाता है 90 डिग्री का, तो इन ट्रायंगल OBA by using पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा OA स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके रेडियस को फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now see student, question number 4, it is also important for your exam and whole question is theoretical, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। Prove that the tangents drawn at the end of a diameter, क्या बोल रहा है, अगर हम डायमीटर के एंड पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, वो क्या होंगे, दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, वो हमें प्रूव करना है। तो पैरेलल हो सकते हैं, फिगर पे से तो हम बता सकते हैं, बट उसे प्रूव कैसे करें, तो बहुत ही इजी चीज है, ध्यान देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल हैविंग अ सेंटर O एंड PQ को डायमीटर ले लिया, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायमीटर किसे बोलते हैं, सर्कल में से जो कॉर्ड पास आउट होती है उसे हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। P और Q डायमीटर है और डायमीटर के एंड पॉइंट पे हमें क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट्स। तो हमने एक टेंजेंट नीचे की ओर ले लिया, एक टेंजेंट ऊपर की ओर ले लिया और दोनों को क्या नेम दे दिए, एक को दिया AB, एक को दिया CD। नाउ इसके सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, तो जो चीजें हमने की है उसे भी लिखेंगे। एग्जाम में कभी भी अगर प्रूफ है टेक्स्ट बुक के बाहर का आता है तो भी आपको डरना नहीं है, जो चीज हमें यहाँ पे बोली है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे। नाउ सी, तो सॉल्यूशन में क्या लिखा है मैंने, इन द फिगर वी हैव PQ इज द डायमीटर, जो है हमारे पास वही पहली लाइन क्या लिखी मैंने, PQ डायमीटर है और O is the center of a circle and O is the center, पता चला स्टूडेंट। फर्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा, जो हमें दिया है वो सर्कल का सेंटर है एंड PQ is the diameter। देन फिर क्या किया था हमने, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, एक AB और एक CD। तो लेट AB एंड CD आर टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है। कहां पे ड्रॉ किए, एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर PQ। दो टेंजेंट्स कहां पे ड्रॉ किए हमने, PQ का जो एंड पॉइंट है, ठीक है, एक टेंजेंट P पे ड्रॉ किया, एक टेंजेंट Q पे ड्रॉ किया। तो यहां तक तो बहुत ही इजी है ना, आगे का भी इजी है, जो हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं वो ही लिखना है। As we know that tangent at a point to a circle is perpendicular to the radius to the point, हम जानते ही है, as we know that कि टेंजेंट रेडियस के साथ, ये OP क्या होगी, सर्कल की रेडियस, तो टेंजेंट रेडियस के साथ क्या बनाता है, राइट एंगल। गॉट इट स्टूडेंट, टेंजेंट सर्कल की रेडियस के साथ क्या बनाता है, राइट एंगल। सो एज वी नो दैट टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट, सो वी कैन राइट दैट PQ perpendicular AB and PQ is also perpendicular to CD। PQ AB को भी perpendicular है, PQ CD को भी perpendicular है और perpendicular का तो मीनिंग ही होता है 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, APQ is equal to 90 and DQP is also 90, PQD is also 90, both angles are of 90 degree। got it student? Now APQ और APQ is also 90 and PQD is also 90, तो हम क्या लिख सकते हैं, APQ is equal to PQD। क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि both are of 90 degree, तो APQ is equal to PQD। बट देखो फ्रॉम फिगर, अभी थोड़ा हम 9th स्टैंडर्ड में चलते हैं। फ्रॉम फिगर वी कैन इजीली से दैट, देखो ये एंगल कौन से पैर बना रहे हैं, यहाँ पे मैं दूसरी मार्कर का यूज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया सके। DQP एंड ये देखो QPA, ये क्या बन रहा है, ऐसे Z बन रहा है। हमने देखा है कि अगर ये ऐसी पैर बने या ऐसी पैर बने तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट पैर ऑफ एंगल। ये हम 9th में 6th चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जहां पे Z बनता है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेट पैर ऑफ एंगल। और अल्टरनेट पैर ऑफ एंगल कब बन सकता है, जब टू लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हो तो ही, ठीक है, वरना अल्टरनेट एंगल बनेगा नहीं। दैट मींस अगर यहाँ पे अल्टरनेट बन रहा है तो वी कैन इजीली से दैट AB पैरेलल CD। अगर पैरेलल नहीं है तो वो अल्टरनेट बन ही नहीं सकता है। सो हमने क्या लिखा है, AB पैरेलल CD। और लास्ट में हम सबका फेवरेट सेंटेंस
Hence proved। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जो हमने किया है वही चीज से पहले डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। पहले हमने क्या लिखा कि PQ क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर O। उसके बाद क्या किया हमने, P के एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट AB, Q के एंड पॉइंट पे एक टेंजेंट CD। उसके बाद जो हम जानते हैं as we know that क्या है, टेंजेंट रेडियस के साथ क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। और वही चीज हमने लिखी, PQ परपेंडिकुलर AB, PQ परपेंडिकुलर CD। सो APQ भी 90 का हुआ, PQD भी 90 का हुआ। तो इसका मतलब दोनों एंगल 90 के हैं, तो दोनों एंगल क्या है, इक्वल। और अगर दोनों एंगल इक्वल है तो हम फिगर पे से क्लियरली बोल सकते हैं कि दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। और अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल है, दैट मींस वो दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे को पैरेलल। अदरवाइज अल्टरनेट एंगल बन ही नहीं सकता है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो अच्छे से इसको समझना। ठीक है स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे। और अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।